नमस्कार दोस्तों, आज शिक्षक दिवस है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम शिक्षक होने और होने देने में बराबरी के सहभागी हैं, भले ही वो शिक्षक के रूप में कहीं भी कभी भी शिक्षा का अलग जगह रहे हों। साथियों, आज हम शिक्षक दिवस पर शिक्षा, शिक्षालय या शिक्षकों की बात करने नहीं आए हैं, बल्कि इन तीनों को जहां से कंट्रोल किया जाता है, वह क्या करना चाहते हैं, वे बच्चों को कैसी शिक्षा देना चाहते हैं, कैसा शिक्षक और शिक्षालय बनाना चाहते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि ये तीनों मिलकर देश की राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक भविष्य तय करने में अहम रोल निभाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश में शिक्षा मंत्रालय है, शिक्षा निदेशालय है और नियोजनालय भी है। इसी तरह इसकी जड़ें हर राज्य इकाई तक फैला हुआ है। कई तरह की शिक्षा व्यवस्था, कई तरह की शिक्षक नियुक्तियां, नियोजन तथा शिक्षालय का ढांचा भी कई तरह का है। शिक्षकों के कार्य, वेतन एक समान नहीं है, शिक्षा भी एक समान नहीं है। सरकार ने अलग अलग बोर्ड, अलग अलग सिलेबस तय कर रखा है। एकेडमिक शिक्षा सिर्फ एक मानदंड तय करता है कि आप अमुक पद के लिए योग्य व प्रतियोगी परीक्षा दे सकते हैं। खासकर बिहार की बात करें तो यहाँ शिक्षकों को शिक्षा के प्रति किस तरह जवाबदेह बनाया जाए, यह सोचनीय है। फिलहाल यहाँ तो शिक्षा सचिव का डंका बज रहा है। शिक्षा मंत्री सीन से बाहर हो चुके हैं। फरमान पर फरमान लगातार जारी है। कभी कोचिंग के टाइम को लेकर सुर्खियां बटोरते हैं, तो कभी शिक्षकों की छुट्टियां कटौती कर वाहवाही लूटे दिखते हैं। यह पर्व त्योहार भी बेकार सा है। चाहे वह पर्व त्योहार की बात ही क्यों न हो। शिक्षकों को जातीय जनगणना से लेकर आम जनगणना व कई तरह के सर्वे कार्य में लगाया जाता है। शिक्षा के अलावे और शैक्षणिक कार्यों का बोझ शिक्षकों पर डाल दी जाती है। फिर छुट्टियों में कटौती कर मानसिक परेशानी को बढ़ा दी जाती है। इन सब के एवज में अच्छी पढ़ाई की कल्पना करना तो बेईमानी ही है ना। साथियों, स्वस्थ शिक्षा के लिए स्वस्थ कार्यशैली की आवश्यकता होती है। हमें एक समान शिक्षा प्रणाली के लिए काम करना होगा। हमें एक समान शिक्षक नियुक्ति नियोजन नीतियों पर काम करना होगा। हमें शिक्षालय विद्यालय के माहौल वातावरण के लिए एक समान तरीके से काम करना होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। कहीं विद्यालयों में ज़रूरत के हिसाब से शिक्षक नहीं हैं, तो कहीं छात्रों की उपस्थिति निराशाजनक है। कहीं स्कूलों के भवन की स्थिति जर्जर है, तो कहीं टॉयलेट से लेकर क्लासरूम तक में गंदगी की धूम है। मोटा मोटी पूरे बिहार के स्कूलों में 10+2 यानी 12वीं में छात्रों का नामांकन तो है, मगर पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि न ही भवन है और न ही शिक्षक। अतः ऐसी परिस्थितियों से हमें निकलना होगा। जय शिक्षा, जय शिक्षक, जय शिक्षालय।